एक गजल के चंद शेर पढ़ता हूं और एक अच्छे शायर को उस शायरी की जंजीर में पिरोता हूं, जकड़ता हूं जंजीर के अंदर और आपकी समातों के सुपुर्द करना चाहता हूं। शेर देखे कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है। हाय 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 मेरी जान, बोल पड़ो भाई, स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं भाई। तुम्हारे शहर में ये अब्दुल माजिद साहब नरपतगंज कहाँ है, नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे देखे तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। क्या कहने, थोड़ा सा और तालियां कमजोर पड़ रही है, मजबूत होनी चाहिए। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, माशाल्लाह। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। जमाना हो गया, जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और ये शेर सुनाना था मेरे दोस्तों, तो मैंने शेर, इतना वक्त आपका ले लिया, वहां से यहां तक का मैंने सफर कर लिया कि तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। शेर देखिएगा कि यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। हाफिज नसीम साहब ये शेर अपने हवाले से ले जाइएगा, आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूं कि पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, अल्लाहु अकबर। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ आपके दरमियान ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से आया एक शायर, आपका चहीता शायर आली जनाब परवेज कौसर मारूफी से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लें परवेज कौसर। ये देखिए भाई, थोड़ा संवरने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को भी। रात की रानी रात को अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, काफी देर से आप मुंतजिर बैठे थे और बाज़ाब्ते तरीके से प्रोग्राम शुरू हो गया है। महबूल्ला भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार और तमाम मोतबर शख्सियतें डाइस पे जलवा अफरोज हैं। मोहतरम जनाब दिल खैर आबादी साहब, बैनुल अक़वामी शायर कैसर अली राना साहब, कैफ मौवी और माहिर भारती साहब, तमाम शुरा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कौमी यकजहती के उन्वान से ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा और आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हुआ कि मैं जानता हूँ यहाँ के बहुत ही बाज़ौक़ सामीन हैं, शेर समझते हैं और दादो तहसीन से नवाजते हैं। मुजाहिद हबीबी साहब, दिल भाई बतौर खास 4 मिसरे सामीन। स्वागत है, स्वागत। आबरू मुल्क की जैसे हो बचाई जाए, मोहब्बत का पैगाम बतौर खास। आबरू मुल्क की जैसे हो बचाई जाए, आबरू मुल्क की जैसे हो बचाई जाए, कोई मंदिर हो या मस्जिद न गिराई जाए, कोई मंदिर हो या मस्जिद न गिराई
जाए, आबरू मुल्क की जैसे हो बचाई जाए। कोई मंदिर हो या मस्जिद न गिराई जाए। और चौथा मिसरा लगे कि मेरी बात में सच्चाई है, तो इससे ज्यादा आपकी मोहब्बतों का मुहताज बतौर खास मुजाहिद साहब देखिएगा। कोई मंदिर हो या मस्जिद न गिराई जाए, वक्त हिंदू पे पड़े जब तो मुसलमान उठो, वक्त हिंदू पे पड़े जब तो मुसलमान उठो। एक भाई के लिए दूसरा भाई जाए। जिंदाबाद माहिर भाटी साहब भाई शुक्रिया। ये है परवेज कौसर मारूफी। सलाम। वाह भाई आबरू मुल्क की जैसे हो बचाई जाए, वक्त हिंदू पे पड़े जब तो मुसलमान उठो। एक भाई के लिए दूसरा भाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, अच्छा शेर पढ़ दिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ हालात की तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ। बतौर खास बहुत से वाक़यात ऐसे पेश हुए हैं जिसमें हमारी सरकार मुलविस है मुजरिमों को पनाह देने में। दिल खैराबादी साहब बतौर खास, जेके मीडिया साहब हमारे बीच दरमियान है, बड़े भाई रेहान साहब भी। मैं 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास अहले स्टेज से भी दुआएं चाहते हुए डॉक्टर नसीम साहब। सरकार मंत्री को बचाने में लग गई, अगर मेरी बात सच्ची है तो आपकी दुआ और मेरा शेर। सरकार मंत्री को बचाने में लग गई, बचाने में लग गई। महिबुल्लाह भाई आपके हवाले से मेरे बड़े अजीज हैं, करम फरमा है। बतौर खास सरकार मंत्री को बचाने में लग गई, बचाने में लग गई। सरकार मंत्री को बचाने में लग गई, सरकार मंत्री को बचाने में लग गई। पानी की तरह खून बहाने में लग गई, पानी की तरह खून बहाने में लग गई। चौथा मिसरा बतौर खास कि क्या हाल हम सुनाए तुम्हें मीडिया का अब, तुम्हें मीडिया का अब क्या हाल हम सुनाए तुम्हें मीडिया का अब, तुम्हें मीडिया का अब क्या हाल हम सुनाए, क्या हाल हम सुनाए तुम्हें मीडिया का अब। सच्चाइयों को झूठ बनाने में लग गई, सच्चाइयों को झूठ दिखाने में लग गई। सरकार मंत्री को बचाने में लग गई, पानी की तरह खून बहाने में लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात 4 मिसरे और हालात के पेश नजर आपकी समातों के हवाले मुजाहिद हबीबी साहब आज की खूबसूरत निजामत। 4 मिसरे अभी जो कुरान और अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत बहुत
गलत अभद्र बातें जो बोल रहा था, जिसका नाम आज सरेआम लोग जानते हैं। मैं 4 मिसरे उसके हवाले बतौर एक बात मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ मीडिया कर्मियों के सामने और अच्छे और सच्चे सामाईन जो मेरे अपने हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक मलऊन का नाम आया, उसका नाम लेना ही नहीं चाहिए। वो शख्स अपना धर्म छोड़ता है और जाता है, वो सिर्फ इसलिए जाता है कि उसका नाम है, ठीक है। उनके जाने से इस्लाम का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो जहां का था वहां चला गया, ठीक है। आप कुरान का जिंदा करामत और मोजेजा देखना हो तो इससे बड़ा कोई नहीं कि जो आयतें निकालने की बात कर रहा था, इस्लाम ने खुद निकाला है कि नहीं। तो मैं शोरा से गुजारिश करूंगा, हमारे शायर हजरात अपनी शायरी के अंदर वो नाम को लेना बंद कर दें। बस इशारे की ना, शायरी इशारे का नाम है, तमाचा लगाइए बल्कि लात मारिए आप, चलेगा, लेकिन शायरी इंशाल्लाह पब्लिक खुद पहुंच जाएगी, लेकिन वो नाम नहीं आना चाहिए। बस इंशाल्लाह इस चीज का ख्याल जी, बेशक ठीक है। अभी मेरी बात की अच्छे तरीके से वजाहत कर दिए हैं मुजाहिद हबीब साहब ने, तो ये 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले बतौर खास देखिएगा। नबी की शान में जो भी करेगा गुस्ताखी, नबी की शान में जो भी करेगा गुस्ताखी, नबी की शान में जो भी करेगा गुस्ताखी, खुदा के कहर में वो शख्स मुब्तला होगा, खुदा के कहर में वो शख्स मुब्तला होगा। और चौथा मिसरा बतौर खास, नबी की शान में जो भी करेगा गुस्ताखी, नबी की शान में शान में जो भी करेगा गुस्ताखी, खुदा के कहर में वो शख्स मुब्तला होगा। और ये भी शेर बतौर खास, ये कान खोल के सुन ले वसीम रिजवी तू, ये कान खोल के सुन ले वसीम रिजवी तू, तेरा भी हश्र, तुम्हारा हश्र भी फिरऔन से बुरा होगा। ये कान खोल के, ये कान खोल के सुन ले वसीम रिजवी तू, तुम्हारा हश्र भी फिरऔन से बुरा होगा, तुम्हारा हश्र भी फिरऔन से बुरा होगा। आइए हजरात, अब यहाँ से माहौल को एक नया रूप देते हैं। तमाम नौजवान दोस्त अब आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं बतौर खास अहले स्टेज। एक गजल का मतलब पढ़ रहा हूँ मुजाहिद हबीबी साहब, आपकी दुआओं का रेहान भाई गजल सुनाइए जी। रुख से नकाब अपने हाय 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 हटाया न कीजिए, नकाब अपने हटाया न कीजिए, रुख से नकाब अपने, रुख से नकाब अपने हटाया न कीजिए, दीवाना आप हमको, दीवाना आप हमको बनाया न कीजिए, दीवाना आप हमको बनाया न कीजिए। और ये भी शेर गजल का नसीब डॉक्टर नसीब साहब तशरीफ खास, रुख से नकाब अपने
हटाया न कीजिए, ऐसा न हो कि लेके चला जाए कोई दिल, ऐसा न हो कि लेके, ऐसा न हो कि लेके चला जाए कोई दिल, हर आदमी से आंख लड़ाया न कीजिए, हर आदमी से आंख लड़ाया न कीजिए। मुजाहिद भाई माइक आपका दुरुस्त नहीं क्या? ऑपरेटर साहब जरा माइक को दुरुस्त करे यार। ऐसा न हो कि लेके चला जाए कोई दिल, क्या बात है भाई? और ये भी शेर नौजवान दोस्तों के हवाले बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। ऐसा न हो कि लेके चला जाए कोई दिल, अपनी हथेलियों पे। माइक वाले भाई थोड़ा सा और इसको दुरुस्त कर दे, अच्छा कर दे, बहुत सही आप चला रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा न हो कि लेके अपनी हथेलियों पे मोहब्बत से जाने मन, क्या बात है? अपनी हथेलियों पे, अपनी हथेलियों पे मोहब्बत से जाने मन, लिख कर हमारा नाम मिटाया न कीजिए, लिख कर हमारा नाम मिटाया न कीजिए। आइए जरा, अभी तो सिलसिला माइक को दुरुस्त करने का चल रहा है। बतौर खास मैं एक मतला और चंद शेर गजल के आपके हवाले। यहाँ पे बहुत से दोस्त दिल जले भी होंगे, दिल वाले भी होंगे, जो मोहब्बत में ठोकरें भी खाई होंगी। बतौर खास मतला मुजाहिद अदीबी साहब आपके हवाले से और अहले स्टेज तमाम लोगों की दुआ चाहिए। अब्दुल्ला भाई, परवेज कौसर साहब, यहाँ पे दिल जले नहीं दिल भूने लोग बैठे हैं। हाँ, क्या बात, फ्राई हुआ पूरा जी। हेलो, मतला पढ़ रहा हूँ बतौर खास, देखिए। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। बतौर खास दिल भाई देखिएगा। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। देख के गुर्बत मेरी तूने साथ निभाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। भाई माइक जैसा चाहिए चल नहीं रहा है। बतौर खास हुस्ने मतला भी दिल खैराबादी साहब देखिएगा, वाकई माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हुस्ने मतला तमाम नौजवानों के हवाले माहिर भारती साहब देखिएगा कि मेरी खातिर उसने भी अब छत पे आना छोड़ दिया। बहुत
बहुत सदमे की बात है। मेरी खातिर उसने भी अब छत पे आना छोड़ दिया। उसकी गलियों में मैंने भी, उसकी गलियों में मैंने भी आना जाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। देख के गुर्बत मेरी तूने साथ निभाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और ये विषय बतौर खास देखिएगा। क्या बात है भाई, वाह। इस शहर में जब से तुमने मेरे आग लगाना छोड़ दिया। चारों तरफ माहौल है प्यारा, चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ माहौल है प्यारा, चारों तरफ खुशहाली है। शहर में जब से तुमने मेरे, शहर में जब से तुमने मेरे आग लगाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और एक बहुत ही प्यारा शेर जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आ जाए और उनके काम भी आ जाए, बतौर खास देखिएगा। खैराबादी साहब, छोड़ के जाने वाले मुझे तो प्यार की राहों में तन्हा, छोड़ के जाने वाले मुझे को प्यार की राहों में तन्हा। देख ले मैंने, देख ले मैंने तेरी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। और ये विषय कि रफ्ता रफ्ता मेरे भी अब जख्म जिगर के भरने लगे। मुजाहिद कि रफ्ता रफ्ता मेरे भी अब जख्म जिगर के भरने लगे। उसने भी अब याद में मेरी, उसने भी अब याद में मेरी अश्क बहाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। इस गजल का आखिरी शेर बतौर इनायत,
लुकमान भाई कैसर अली राणा परवेज कौसर साहब, आप मोहब्बत की शायरी और वो भी जवान होकर जवान लोगों को सुना रहे हैं, इतनी खामोशी के साथ ये सुन रहे हैं कि मुझे शक है कि शायद इनके सीने में कोई दिल है जो धड़क नहीं रहा है। हालांकि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, हर आदमी के बड़े बड़े कारनामे हैं। ये अलग बात है कि आप शराफत पेश कर रहे हैं, जितनी शराफत से आप बैठे उतने शरीफ तो है नहीं, है कि नहीं? लेकिन जब बात मोहब्बत की छिड़ जाए तो आपको कूद पड़ना चाहिए, दाद देनी चाहिए। और हमारे जो बूढ़े हैं कहीं ना कहीं वो दाद दे रहे हैं, इसलिए इन दिनों मोबाइलों में देखेंगे बूढ़े के नंबर तो उनके पास मिलेंगे या तो हकीमों के नंबर ज्यादा मिलेंगे, हालांकि नौजवानों के मोबाइल में दूसरों के मिलते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसी वजन पे वो नाम है। मैं बोलना नहीं चाहता, आइए मोहब्बत की एक शायरी पढ़ के आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं कि दिल कितना धड़कता है। आप अपनी माजी में खो जाया कीजिए। परवेज कौसर साहब यकीन जानिए पूरी जान लगा के कलेजे गुर्दे फेफड़े ही आला गुर्दे के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दाद नहीं दे रहे हैं। ऐसे खामोशी के साथ कीजिएगा तो एक बात मैं आपको बता दूं, कल तो मैं यहाँ से जाऊंगा गया, अल्लामा ताहिर हुसैन गयावी से मिलने, उनके बाद मुझे फौरन निकल जाना हैदराबाद। ये शायर जो है इतने चतुर चालाक हैं कि अगर आपने दाद दे दिया तो ये नया मटेरियल आपके सामने खोल कर रख देंगे। अगर दाद देने में कटौती की तो कसम खुदा की ये मंडी कल जाके ये कोई गया में लगाएगा, कोई हैदराबाद में, कोई तेलंगाना में लगाएगा। ठीक है जी? तो मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि समझ में आए तो थोड़ा दाद दे दिया कीजिए, ठीक है? माशाल्लाह ये कैमरा है, देखते रहिए, हाईटेक दौर है, ये कोई बहुत ये नहीं है। हाँ, अब एक शेर देखे हजरात मैं पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत हो तो पढ़ दूं? कितने हजरात हैं सुनेंगे? हाँ, अब जिनको जिनको मोहब्बत हो बस वही शख्स पढ़िएगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक शायर आली जनाब तहजीब हाफी ने कहा कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसके आंखों के बारे में क्या जानते हो? आय हाय मेरी जान बोलो, तालियां बता भाई, वाह। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसके आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो? तो मोहब्बतों की शायरी इसी अंदाज में सुनिए। फिर से परवेज कौसर साहब आप पिच पे आइए और छक्का चार मिसरे बतौर खास जवानों, अब तो चैलेंज हो गया है, तो एक बार जोरदार तालियों से इस स्टेज का इस्तकबाल करिए और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। मुजाहिद भाई ये बेदार है? बेदार हो गए। सामने वो मेरे बेनकाब आ गई, लेके हाथों में ताजा गुलाब आ गई। अच्छा है। सामने वो मेरे बेनकाब आ गई, लेके हाथों में ताजा गुलाब आ गई। रात जिनके तस्वुर में डूबे थे हम, रात जिनके तस्वुर में डूबे थे हम, आँख में बन के वो मेरे ख्वाब आ गई सामने। मुजाहिद भाई आप लोगों ने डोज दिया आपको, तो दोस्तों दो शेर अच्छा है। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया? देख के गुर्बत मेरी तूने साथ निभाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, आखिरी कि कोमल जैसा देख सकूंगा मैं उसका अब कैसे बदन, कोमल जैसा देख सकूंगा मैं उसका अब कैसे बदन।
गाँव की झील में उसने जब से यार नहाना छोड़ दिया, ओ बेवफा तू इतना बता दे। और दोस्तों मक्ते का शेर बतौर खास, क्या बात है भाई, मजहर के हवाले से बतौर खास कौमी यकजहती की मुकम्मल तस्वीर हो गई पूरी। आली जनाब शंकर कैमूरी साहब तस्वीर रिफ्ला चुके। शंकर कैमूरी साहब माशाअल्लाह, हाँ बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। चचा की मोहब्बत देखिए अभी जब, हाँ चचा को नजर करें। हाँ जी शंकर बतौर खास मक्ता आपके हवाले से। हाँ, शंकर साहब देखिएगा कि मेरे रकीबों अब ऐसे ना तुम मुझको बदनाम करो। मजहर साहब बतौर खास मक्ता बहुत ही प्यारा है कि मेरे रकीबों अब ऐसे ना तुम मुझको बदनाम करो। उससे तो परवेज़ ने कब का, उससे तो परवेज़ ने कब का आँख लड़ाना छोड़ दिया। ओ बेवफा तू इतना बता दे, दिल मेरा क्यों तोड़ दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह। एक लफ्ज आखिरी में इन्होंने एक शेर पढ़ा और उसमें एक जुमला आया, एक लफ्ज आया, लफ्ज रकीब। रकीब जानते हैं किसको कहते हैं? एक ही आदमी को एक ही औरत को दो चाहने वाले, यानी एक महबूबा के दो आशिक, उसको आपस में रकीब कहते हैं। और औरतों में उसी को सौतन कहा जाता है। मतलब आप समझ जाइए। एक शेर सुन लीजिए, मैं सुनाना चाहता हूं, लियाकत जाफरी के ये शेर। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। अरे आपकी तालियां जब बजती है ना तो मेरा सीना 46 नहीं 36 नहीं बल्कि 55-56 का हो जाता है। लेकिन वो वाला 56 का नहीं। देश को दो ही आदमी बर्बाद कर रहा है, आपको मालूम है? एक है टकला और एक है बेअकला। जिधर चाहता है रिमोट घुमा रहा है कि नहीं? बस शायरी इसी का नाम है, इशारे में। जैसे आप परवेज कौसर साहब को मैंने कहा था कि परवेज कौसर साहब आप नाम मत लीजिएगा, ये बहादुरों की धरती बिहार है। बिहार वाले निशाना वहीं लगाते हैं जहां लगाना चाहिए, है कि नहीं? जैसा कि मैं आपको बता दूं, शेर इस तरह भी पढ़े जा सकते हैं, मैं वहीं तक पढ़ रहा हूं कि नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं। शेर सुनिएगा, नाम लूंगा नहीं, ऑपरेशन सलीके से हो जाएगा। शेर देखिएगा, नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज फजूल आते नहीं। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज फजूल आते नहीं। अरे तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों के समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों के समझ में रसूल। रसूल सबको समझ में आ जाएंगे जी जी। बड़े सलीके से ये बात, ये मेरा शेर नहीं था, उसी के कबीले यानी शिया के शायर ने ये जवाब दिया है। ये मुजाहिद हसनैन हबीबी जब पटना में लैंडिंग फ्लाइट कर रही थी तब मिस्र का नुज़ुल नहीं हो रहा था। ये किसी शिया शायर का शेर है। अब आइए वो इश्किया रंग में रंगना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। कितना दुश्वार है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। सुरमई आंख, हंसी जिस्म, गुलाबी चेहरा, इसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना।
सुरमई आंख, हंसी जिस्म, गुलाबी चेहरा, इसको कहते हैं किताबत पे किताबत करना। दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती है, दिल की तख्ती पे भी आयात लिखी रहती है। वक्त मिल जाए तो इसकी भी तिलावत करना। ये गजल है मेरे दोस्तों, गजल के लहजे में सुना करें।